हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार, आप सभी को पता ही है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसके अलावा आपके पटवार की भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यार, उसमें आपकी जो सामान्य ज्ञान होती है, जो जीके होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 जीके के ऐसे क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें से यार अगर आप लोगों ने 30 भी कर लिए ना, 30 भी सही कर लिए, दैट मीन्स आपका लेवल काफ़ी अच्छा है जीके में। ठीक है, और आप एनटीपीसी डेफिनेटली निकालने वाले हो। तो चलो यार, शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ्स की भी लाया हूं, उसका भी आप चैप्टर जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में मेरी। और इसके अलावा मैं जो है टॉपिक वाइज चैप्टर भी ला रखा हूं, सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए है आपकी राष्ट्रपति की प्रस्तावना द्वारा। ऑप्शन बी है आपका राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जाए। ऑप्शन सी है वह आपका राज्यों के राज्यपाल द्वारा। और ऑप्शन डी है आपका संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपके राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी अगर आप लोग विधेयक को पेश करते हैं तो आप जो है संशोधन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको दोनों में करना पड़ेगा, मतलब पहले किसी में भी करो लेकिन दोनों में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन बी है आपका मुजफ्फरपुर बिहार। ऑप्शन सी है आपका मैसूर कर्नाटका। और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में आपका जो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 3 आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई थी। तो ऑप्शन ए है आपका बिहार। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान। ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर पाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में 4 है आपका क्वेश्चन, मार्क्सवादी भौतिकवाद विचार किसके विचार से आया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका डार्विन। ऑप्शन बी है आपका एंजल्स। ऑप्शन सी है आपका हैगल। और ऑप्शन डी है आपका फ्यूअर बैच। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जो फ्यूअर बैच थे, इनके विचार से मार्क्सवादी भौतिकवाद का विचार आया। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन 5 है, कौन सा देश जो है वो नाथुला दर्रा के पास है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका चाइना। ऑप्शन बी है आपका नेपाल। ऑप्शन सी है आपका म्यांमार। ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए है आपका चाइना, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका नाथुला दर्रे के पास में है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 1972। ऑप्शन बी आपका 1973। ऑप्शन सी आपका 1974। और ऑप्शन डी आपका 1975। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1972 आपका राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन 7 है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है, तो इसका जो त्यागपत्र है वो किसे देंगे। तो ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी है आपका प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपका, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ऑप्शन ए है आपका साक्षी मलिक। ऑप्शन बी है आपका मैरी कॉम। ऑप्शन सी है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। और ऑप्शन डी है आपका कुंज रानी। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है, उन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीतने वाली महिला बनी है। अब इसके बाद में, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रबंध। ऑप्शन बी है आपका अंक। ऑप्शन सी है आपका निबंध। और ऑप्शन डी है आपका चरित्र। ठीक है, तो अब कौन सा यूज़ किया जाता है वर्ड, तो वो आपका किया जाता है अंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 10 है आपका, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को टून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका हिमाद्री। ऑप्शन बी है आपका हिमाचल। ऑप्शन सी है आपका शिवालिक। और ऑप्शन डी है आपका तिब्बत। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि शिवालिक जो है। तो इसके बाद में क्वेश्चन 11 है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस सत्याग्रह के अग्रणी थे। ठीक है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह के अग्रणी थे। तो ऑप्शन ए है आपका भूदान आंदोलन। ऑप्शन बी है आपका रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन सी है आपका बारदोली सत्याग्रह। और ऑप्शन डी है आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। ठीक है,
चलो क्वेश्चन 12 करते हैं। तो भारतीय पृष्ठभूमि में बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को निम्न में से किस कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है आपका सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ऑप्शन बी आपका सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा, ऑप्शन सी आपका ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और ऑप्शन डी आपका ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अब इसके बाद में 13th क्वेश्चन है आपका, पनामा नहर जोड़ती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन बी आपका लाल सागर अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक सागर को आप अंध महासागर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी है आपका प्रशांत महासागर व अंध महासागर को, और ऑप्शन डी आपका उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर व अंध महासागर को। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन 14 है आपका, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका खड़गपुर का पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल और ऑप्शन डी आपका नगोया जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन 15 आपका, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किन राज्यों को लाभान्वित करती है? तो ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश व पंजाब, ऑप्शन बी है आपका तेलंगाना व कर्नाटका, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। अच्छा, नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनी है, ये लोग आप ऑप्शन में लिख के देना मुझे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कितने क्वेश्चन राइट करते हो ना, वो भी मुझे ऑप्शन में लिख के देना। चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका यूएसए, ऑप्शन बी है आपका यूके, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है आपका आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भी हमें अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 है आपका, भारत में चमड़ों के जूतों का बनाने का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका कुषाण, ऑप्शन बी है आपका शक, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी है आपका मौर्य। तो किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपके कुषाणों के काल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 18 है आपका, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सूर्य का गोला, ऑप्शन बी है आपका लाल छल्ला, ऑप्शन सी है आपका सूर्य किरीट, ये कैरेट नहीं है एक्चुअली किरीट है। ठीक है, तो किरीट समझ लेना इसको, किरीट, और ऑप्शन डी है आपका सूर्य का सनलाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य का किरीट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 19 है आपका, शेरशाह ने किस शासक को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था? तो इसका ऑप्शन ए है आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी है आपका हुमायूं, ऑप्शन सी है आपका मोहम्मद आजम शाह और ऑप्शन डी है आपका बहादुर शाह प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हुमायूं। ठीक है, इसके बाद में 20, निम्न में से कौन सी संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? तो कौन बनाती है? ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, ऑप्शन बी है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है आपका प्रधानमंत्री कार्यालय और ऑप्शन डी है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन 21 है आपका, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दीन खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका बंगाल, ऑप्शन सी है आपका बिहार, ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। तो ये कहाँ के जो थे नवाब थे? तो ये थे आपके बंगाल के। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन 22 है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1971, ऑप्शन बी आपका वर्ष 1972, ऑप्शन सी आपका वर्ष 1973 और ऑप्शन डी आपका वर्ष 1974। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1973 में। ठीक है, तो इसके बाद में आपका 23 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी आपका इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी आपकी सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद में 24 है आपका, भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है आपका मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
इसके बाद में 25th है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है आपका मलेशिया में, ऑप्शन बी का है आपका सिंगापुर, ऑप्शन सी है आपका ब्रिटेन और ऑप्शन डी है आपका जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सिंगापुर। ठीक है, अब ये बता दो आप लोग कमेंट में लिख के कि इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 26 है आपका पेन होल्डर ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से। तो ये शब्द का संबंध किस खेल से, तो टेबल टेनिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन सी आपका पोलो और ऑप्शन डी आपका बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि टेबल टेनिस। ठीक है, अब इसके बाद में 27 नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 24, ऑप्शन बी आपका 36, ऑप्शन सी है आपका 12 और ऑप्शन डी आपका 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 24। ठीक है, इसके बाद में 28 है महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका यूएसए, ऑप्शन बी आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आपका फ्रांस और ऑप्शन डी आपका इटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था। ठीक है, अब इसका 29 है आपका काजिंड। काजिंड किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन बी आपका भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन सी आपका कजाकिस्तान और इंडोनेशिया और ऑप्शन डी आपका उत्तरी कोरिया और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका भारत और कजाकिस्तान यानी कि ऑप्शन ए। तो अब इसको पता कैसे लगाना है, तो इसमें काजिंड, तो काजिंड में काज यानी कि कजाकिस्तान और इंड से इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन 30 है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका 15 जुलाई, ऑप्शन बी है आपका 12 अगस्त, ऑप्शन सी है आपका 8 सितंबर, ऑप्शन डी है आपका 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 16 सितंबर। उसके बाद में 31 है आपका द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी आपका पीवी के राय समिति ने, ऑप्शन सी आपका अशोक मेहता समिति ने और ऑप्शन डी आपका एमएल सिंघवी समिति ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अशोक मेहता समिति ने आपका द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल दिया था। और अब आप लोग ऑप्शन कमेंट में लिख के मुझे बताना कि बलवंत राय मेहता समिति ने कौन से स्तरीय पंचायती राज मॉडल दिया था। ठीक है, इसके बाद में 32 है आपका भारतीय पूंजी बाजार को विनिमय करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति कौन सी संस्था को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है आपका भारतीय वित्त निगम, ऑप्शन सी है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और ऑप्शन डी आपका राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं इसको सेबी के नाम से। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। और ये आपका किस चीज़ की बात कर रहा है? ये आपकी बात कर रहा है स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है उस बारे में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 33 आपका निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर साओ पाब्लो, ऑप्शन बी है आपका सेंटोस, ऑप्शन सी है आपका रियो डी जेनेरियो और ऑप्शन डी है आपका ब्यूनस आयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सेंटोस। इसके बाद में 34 है आपका भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका साहित्य, ऑप्शन बी है आपका सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन सी है आपका विज्ञान और ऑप्शन डी है आपका पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि विज्ञान। ठीक है, इसके बाद में 35 है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो इस बारे में मैंने आपको बताया था थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जितने भी हेडक्वार्टर्स थे बड़े बड़े उनकी मुख्यालयों की जो लोकेशन थी और उनके हेड्स वगैरह की मैंने पूरी वीडियो बनाया था, उन पर ट्रिक बनाया था। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी है आपका न्यूयॉर्क यूएसए और ऑप्शन डी है आपका हैग नीदरलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि हैग नीदरलैंड में। ठीक है, अब इसके बाद में 36, तो 36 में उपनिषद क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका महाकाव्य, ऑप्शन बी है आपका कथा संग्रह, ऑप्शन सी है आपका हिंदू दर्शन के स्रोत और ऑप्शन डी है आपके कानून की पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 37 है आपका 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया
ऑप्शन ए है आपका भूपेन हजारिका, ऑप्शन बी है आपका नानाजी देशमुख, ऑप्शन सी है आपका प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन डी है आपके यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों को भारत रत्न मिला था। इनमें से दो को मरणोपरांत मिला था, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, और प्रणब मुखर्जी को जीते जी मिला था। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन 38 है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है आपका 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है आपका 25 नवंबर और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 24 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद में 39 क्वेश्चन है आपका, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका धर्मपाल, ऑप्शन बी है आपका अशोक, ऑप्शन सी है आपका कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है आपका हरियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कुमारगुप्त। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 40 है आपका, हवा का संतृप्त कहा जाता है, हवा को संतृप्त कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका जब यह सूखी ज़मीन पर बहती है, और ऑप्शन बी है आपका इसका दाब निम्नतम होता है, ऑप्शन सी है आपका इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और ऑप्शन डी है इसका घनत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब इसके बाद में 41 है आपका, 1770 से 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका मद्रास, ऑप्शन सी है आपका बंगाल और ऑप्शन डी है आपका केरला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं यार, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा क्या मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, तो उस बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर 42 में आपका, गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली से चर्च का निर्माण कराया? तो ऑप्शन ए है आपका दुर्ग शैली, ऑप्शन बी है आपका आइवेरियन शैली, ऑप्शन सी है आपका अरबी शैली और ऑप्शन डी है आपका यूरोपियन शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आइवेरियन शैली। ठीक है, इसके बाद 43 है आपका, निम्न में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसका स्वीडन, ऑप्शन बी है आपका नॉर्वे, ऑप्शन सी है आपका रूस और ऑप्शन डी है आपका आइसलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि रूस। अब ये नॉर्डिक देश क्या होते हैं? तो यार, तो ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें महिलाओं की मतलब टोटल जो मानवाधिकार होते हैं वो अच्छे से होते हैं, और जितने भी क्या नाम है महिला बाल विकास जितनी भी चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छे से चल रही होती हैं ना, उन चीज़ों को नॉर्डिक देशों में शामिल किया जाए। तो हमारा रूस इसमें नहीं आता। इसके बाद में आपका 44 है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए है इसका साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है आपका विज्ञान के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके अंदर 45 है आपका, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपका स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है आपका राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है आपका MG रानडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसके बाद में आपका 46 पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा किससे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है आपका गामा किरणों से, ऑप्शन बी है आपका अवरक्त किरणों से, ऑप्शन सी है आपका एक्स किरणों से और ऑप्शन डी है आपका भूकंपीय तरंगों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवरक्त किरणों से। इसके बाद में 47 है आपका, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका विंध्य, ऑप्शन बी है आपका सतपुड़ा, ऑप्शन सी है आपकी अरावली और ऑप्शन डी है आपका हिमाचल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि अरावली पर्वतमाला पर माउंट आबू स्थित है। अब मुझे ये बता दो आप कि अरावली पर्वतमाला किस टाइप की पर्वतमाला है? ठीक है, कमेंट में लिख देना। तो चलो 48 क्वेश्चन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका डी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है आपका नीता अंबानी, ऑप्शन सी है आपकी मेघा देसाई और ऑप्शन डी है आपकी गीता मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नीता अंबानी। ठीक है, इसके बाद में 47 है आपका, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है आपका सैयद वंश, ऑप्शन बी है आपका लोधी वंश, ऑप्शन सी है आपका खिलजी और ऑप्शन डी है आपका तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सैयद वंश। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बाद में आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है,
तो इसका ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है आपका विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और अगर आप बात करें अंतिम गवर्नर की तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करें कि अंतिम वायसराय की तो वो हो जाते हैं आपके कौन? अंतिम वायसराय थे आपके जो आज़ाद भारत के थे सी राजगोपालचारी। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं अगर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके थे आपके मतलब भारतीय मूल के जो नहीं थे, जो इंग्लैंड की तरफ से ब्रिटेन की तरफ से दिए गए थे, तो वो थे आपके माउंट बैटन, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।